बहू, तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? इन सोने की चूड़ियों के साथ कुछ हरी चूड़ियाँ भी डाल लो। खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। और हाँ, माथे पर कुछ नहीं तो छोटी सी काली बिंदी ही लगा लो। मैं जानती हूँ तुम्हें सजना संवरना अब अच्छा नहीं लगता। अरे, इसे बिंदी मत समझो, नज़र का काला टीका समझ लो। आसपास के लोग हमारे रिश्ते से कितना जलते हैं ये तुम जानती नहीं हो। उमा जी अपनी बहू सुरभि से कहती हैं। सुरभि हंसते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप भी कुछ भी कहती रहती है। आज तक सास बहू के रिश्ते से कोई जला है जो हमारे पड़ोसी जलेंगे? हाँ, वो बात अलग है कि आप मुझे बहू से ज़्यादा बेटी समझती हैं। अब जलने वाले जलते रहें, हमें क्या है। इतना कहकर सुरभि हंसते हुए अपनी सास की बात मानी और हाथों में कुछ चूड़ियाँ डाली और काली बिंदी लगाकर अपने काम पर चली गई। जाती हुई सुरभि को देखकर उमा जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके पति लखन जी आए और बोले, उमा, जो बीत गया उसके लिए आंसू मत बहाओ। ये देखो, हमारा भविष्य स्कूल जाने के लिए तैयार है और किसी के लिए नहीं तो इसके लिए मुस्कुराओ। लखन जी बोले, मैं इसे स्कूल छोड़कर आता हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। इतना कहकर वो चले गए। सबके जाने के बाद उमा जी घर के छोटे मोटे काम करके बहू की मदद किया करती थी। जब सुरभि के कमरे में उसकी चीज़ों को वो व्यवस्थित कर रही थी, सुरभि की ड्रेसिंग टेबल पर ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। वही उनके बेटे अमन की तस्वीर थी, जो कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। उमा जी के एक हाथ में नीली चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में अपने बेटे की तस्वीर थी। वो पुराने दिनों में खो गई। माँ, देखो ना, ये दिन रात हरी पीली चूड़ियाँ पहनती है। इसे समझाओ कि पति के पसंद की नीली नीली चूड़ियाँ पहना करे। अमन उमा जी से कहता है। सुरभि बोली, मम्मी जी, ये कहाँ लिखा है कि बस पति के पसंद की चूड़ियाँ पहनना है? मुझे हरी पीली चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, मैं तो वही पहनूंगी। आपको पसंद है तो आप खुद पहन लो। उमा जी बोली, शादी के 6 साल हो गए, 2 साल का तुम्हारा बच्चा हो गया, फिर भी तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते हो। ठीक है, उसे हरी पीली चूड़ियाँ पसंद है तो पहनने दो। कल तुम्हारी पसंद की नीली नीली चूड़ियाँ पहन लेगी। सुरभि अमन को चिढ़ाने लगी तो अमन बोला, देख लेना, जब नहीं रहूँगा तो इन चूड़ियों को देखकर मुझे याद करोगी। सुरभि ने तुरंत अमन का मुंह बंद किया और बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं, शुभ शुभ बोलिए। ये लीजिए, मैंने उतार दी हरी पीली चूड़ियाँ और पहन ली आपकी पसंद की नीली चूड़ियाँ, भगवान के लिए। फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। उमा जी आई और अमन के कान पकड़ते हुए बोली, क्यों रे, मेरी बहू को परेशान करता है ऐसी बातें करके? तुम इसका नहीं, मेरा भी मन दुखाते हो। बेटा, तुम्हें देखकर ही तो हम सब जी रहे हैं। तुम्हारे बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अमन माँ और पत्नी दोनों के गले में हाथ डालकर बोला, माँ, ज़िंदगी का क्या भरोसा, पर अब हम सबकी ज़िंदगी को आगे चलाने वाला आ गया है। अब पकड़ो अपने पोते को, मैं ऑफिस चलता हूँ। इतना कहकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और निकल गया। ना जाने ईश्वर कब जुबान पर बैठ जाते हैं। शाम में दोनों सास बहू मटर छील रही थी और कह रही थी कि आज अमन जब आएगा तो उसे मटर की कचौड़ी बनाकर खिलाएंगे। तभी उधर से अमन का एक दोस्त भागते हुए आया और एक बुरी खबर लाया, जिसे सुनते ही सुरभि वहीं बेहोश हो गई। उमा जी मानो पत्थर की हो गई जब उसने ये बताया कि अमन का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा है। देखते ही देखते हरा भरा परिवार दुखों में बदल गया। जाते जाते अमन ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुरभि को सौंपी थी, जिसे सुरभि ने संभालने का वादा किया। जिन चूड़ियों से सुरभि को इतना प्यार था, आज समाज के ठेकेदार उन चूड़ियों को भी उतार रहे थे। सुरभि को होश नहीं था जब उसकी बुआ सास उन चूड़ियों को खोल रही थी। उमा जी पूरे समाज के सामने खड़ी हुई
और बोली, मैं नहीं मानती ऐसे नियमों को जो बस दुख की घड़ी में साथ दे, जो नियम हौसला ना दे सके। ऐसे नियम को तोड़ देना ही बेहतर है। सुरभि भरी हुई आंखों से उषा जी के गले लग गई और विलाप करने लगी। वही उमा जी के बेटे के गम को पी लिया और बहू को हौसला दिया। कुछ घंटे बाद लखन जी लौटने की आहट से उमा जी अपनी यादों से भी लौट आई। उमा जी के हाथों में नीली चूड़ियों को देखकर बोले, तुम फिर उन पुरानी यादों में चली गई थी। कितनी बार कहा, जो यादें दर्द दें उन्हें याद मत करो। अपने बेटे के उन खूबसूरत पलों को याद करो जब वो तुम्हें कहता था कि मैं नहीं रह कर भी हमेशा इस घर में रहूँगा। समय बीता। कुछ महीनों बाद सुरभि की बुआ सास आई। वो सुरभि के कपड़े, उसकी चूड़ियों को देखकर वो मुंह बनाती थी। सुरभि उस पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती थी। एक रोज जब वो दफ्तर गई तो बुआ जी बोली, उमा भाभी, सुरभि को अमन की नौकरी क्या मिल गई, उसके तो रंग ही बदल गए। देखना उसका मन कहीं और ना लग जाए और तुम सब उसकी राह देखती रह जाओ। लखन जी बोले, दीदी जब भी आती हो कड़वी बातें ही करती हो, और जो आप कह रही हो वो तो हम कब से चाहते हैं। काश के सुरभि की ज़िंदगी में फिर कोई आए और उसके जीवन का हर रंग और हर खुशी लौट आए। इतना कहकर लखन जी दुखी मन से वहाँ से चले गए। बुआ जी उमा जी से बोली, लखन तो समझेगा नहीं, तुम तो समझो। उमा जी हाथ जोड़कर बोली, दीदी बहुत मुश्किलों से ज़िंदगी पटरी पर आई है। अपनी कड़वी बातों से मन दुखी मत कीजिए और ऐसा ना हो आपकी बातें सुनकर मेरा दिल आपकी तरफ से कड़वा हो जाए। बस मेरी बहू और मेरे पोते को आशीर्वाद दीजिए। हमने तो ज़िंदगी जी ली, उसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। कभी खुद को उसकी जगह रख कर देखिए, तब उसके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर उमा जी चाय पीने लगी। सुरभि दफ्तर से लौटी। लखन जी से बोली, पापा जी, ये आपकी और मम्मी जी की पूरे महीने की दवाई है। बिजली का बिल मैंने भर दिया है और इलेक्ट्रीशियन से बोली हूँ ऊपर के बाथरूम में भी गीजर लगा देगा, ताकि बुआ जी को नहाने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। और हाँ बुआ जी, आपको कचौरी और जलेबी बहुत पसंद है तो वो भी लेकर आई हूँ। कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर सबको देती हूँ। इतना कहते हुए सुरभि कमरे में चली गई। बुआ जी आश्चर्य से सुरभि की तरफ देख रही थी। लखन जी बोले, दीदी देख रही है, ये अपने आंसुओं को पीकर हम सबको खुश करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब सुरभि सबको कचौड़ी और जलेबी दे रही थी तो बुआ जी ने उसके हाथों को पकड़ा और बोली, बहू तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? सोने की चूड़ियों के साथ 2 नीली चूड़ियाँ भी डाल लो। मैं अपने पुराने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर तुम्हारे खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। बुआ जी की बातों को सुनकर सुरभि की आंखें भर आई। सुरभि बोली, जब आप सबका साथ है तो मैं हौसला कैसे हार सकती हूँ। इतना कहकर सुरभि ने पहली जलेबी अपने बच्चे को खिलाई और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देख सभी के चेहरे खुश हो गए। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान पहले से दुखी है, क्या अपने नियमों से समाज को उसे और दुखी करना चाहिए? दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।